दोस्तों, अगर आप एयर विस्टारा से फ्लाइट लेने वाले हैं तो याद रखिए कि आजकल वेब चेक इन करके अपना बोर्डिंग पास पहले से जनरेट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो आपको इसके बारे में मैसेज भी आएगा एयरलाइन से, और आप अगर एयरलाइन काउंटर पर पहुंच गए बिना अपना बोर्डिंग पास बनाए तो वो आपसे 200 रुपया या उससे ज्यादा भी चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से चेक इन नहीं किया। तो पहले से ऑनलाइन चेक इन कर लीजिए भैया, इजी है, मोबाइल पर ही हो जाता है। पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। एयर विस्तारा में चेक इन करने के लिए आपको पहले जाना है एयर विस्तारा की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर ये जो बॉक्स खुला है, इसमें आपको डन क्लिक करना है। इंडिया और इंग्लिश लैंग्वेज हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डन। और आप देखेंगे नीचे एक और कुछ आ रहा था, उसे भी देख लेते हैं। तो नीचे वो पूछ रहा है कुकीज का कस्टमाइजेशन, बड़ी ही ज़्यादा परेशानी है, बसड़ है हर वेबसाइट में। तो हम चलो इसे भी एक्सेप्ट ऑल कर लेते हैं, दुखी मत कर यार। अब यहाँ पर चेक इन करने के लिए पहले ही देखिए चेक इन का यहाँ बटन दिया है, इस बटन को प्रेस करना है। इसको प्रेस करने के बाद देखिए मुझसे 2 डिटेल मांगे जा रहे हैं। कौन से 2 डिटेल मांगे जा रहे हैं अच्छे से देख लीजिए। बुकिंग रेफरेंस नंबर, जिसको पीएनआर भी कहते हैं, ये आपकी टिकट पर होता है, मैं दिखाऊंगा आपको। और लास्ट नेम, मतलब आपका सरनेम जो है, जो भी टिकट में सरनेम लिखा है वो यहाँ पर आपको डालना है। तो दोस्तों, जो आप टिकट पर पीएनआर नंबर मेरा देख रहे हैं उसे इस बॉक्स में हम एंटर करेंगे, 5848। ये मैंने अपना पीएनआर नंबर एंटर कर दिया। फिर देखिए एंटर नहीं दबाना है, ऊपर स्क्रॉल करना है और अपना लास्ट नेम यहाँ लिखना है, और फिर इस चेक इन के बटन को दबा देना है। अगर डिटेल्स सही होंगे तो चेक इन का पेज खुल जाएगा, बड़ा ही आसान है। देखिए चेक इन में कुछ कुछ बैगेज के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपसे पूछा जाता है अपनी फ्लाइट की सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है, डिजिटल यात्रा कियोस्क फॉर पेपरलेस ट्रैवल, मतलब कोई प्रिंट आउट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजिटल यात्रा के लिए खुद को यहाँ पर आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन इस वक्त मैं नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ओके क्लिक कर रहा हूँ। अब आई होप मेरा चेक इन के डिटेल यहाँ लोड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 स्टेप है। पहला स्टेप है डेंजरस गुड्स। आपको ये समझना है कि कोई भी एक्सप्लोजिव, फ्लेमेबल लिक्विड, फ्लेमेबल सॉलिड्स, फ्लेमेबल गैसेस, रेडियो एक्टिव, पॉइजन, कोरोजन, जहाँ तक कि कोई टॉय गन के शेप में भी आपके पास हो तो आप नहीं ले जा सकते हैं अपने हैंड में। अगर टॉय गन भी हो तो आपको चेक इन लगेज में डालना है, और ये चीज़ें तो अलाउड ही नहीं है। तो देखिए मेरे साथ एक बार हो चुका है एयरपोर्ट पर, बड़ी तकलीफ हो गई थी क्योंकि खिलौना का गन था, लेकिन अलाउ नहीं किया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए आप ये सब चीज़ें मत लेके जाइए। मैग्नेटिक मटेरियल भी अलाउड नहीं होता है फ्लाइट में। तो ये सब आपने समझ लिया है, तो यहाँ टिक बॉक्स दबाइए और फिर एक्नॉलेज का इस बटन को दबा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पैसेंजर लिस्ट आया है। इस टिकट में एक ही पैसेंजर है, तो नाम यहाँ पर आप कंफर्म कर लीजिए। अगर कोई फ्रीक्वेंट फ्लायर का इन्फॉर्मेशन है, कई बार जो है एयरलाइन की जो है लॉयल्टी प्रोग्राम्स होती है, इन प्रोग्राम्स के डिटेल होते हैं, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। तो विस्तारा का लॉयल्टी प्रोग्राम मेरे ख्याल से मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, बट इस वक्त मैं इसे यहाँ फिल नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे बाद में फिल करूँगा। यहाँ पर अभी नीचे आने के बाद देखिए पुणे टू बेंगलुरु मेरी फ़्लाइट के डिटेल मुझे यहाँ कंफर्म करने हैं। ये डिटेल सही है, मेरा नाम सही है, चेक इन डिटेल नॉट चेक्ड इन है, ठीक है। सीट पहले से उन्होंने 7E मुझे दी है और इकोनॉमी क्लास की टिकट है। अगर चेंज सीट करना हो, सीट में कोई बदलाव करना हो, तो ये बटन है। देख लेता हूँ मैं 7E सीट कैसी दिखती है। वैसे ठीक ही लग रहा है। ई है मतलब कोई कॉर्नर की सीट है, बीच की सीट तो नहीं है। हम ज़रा देख लेते हैं। अरे नहीं, ई तो भैया मिडल रो की सीट दे दी है, बड़ी बदमाशी हो गई है हमारे साथ। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अवेलेबल सीट्स येलो में है। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ तो लगता है देर हो गई है, अवेलेबल सीट सारी जा चुकी है, और ये जो है बदमाश लोग इन सीट्स को देने के लिए मुझसे पैसे मांगेंगे। ये देख रहे हो, ये सारे सीट्स के पैसे लगेंगे। अगर मुझे ये वाली सीट लेनी है अगर, तो यहाँ पर चार्ज आ गया 1000 रुपया। कौन लेगा भैया, हमें नहीं चाहिए, हम हमारी 7E में ही खुश है। हम बीच की सीट ले लेंगे, फ्री वाली सीट में ही जाएंगे हम। तो देखिए फ्री सीट हमने सेलेक्ट कर ली है बीच की। लेकिन एक इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप एयरलाइन काउंटर पे थोड़ा सा जल्दी चले जाइए और रिक्वेस्ट कीजिए वहाँ पर जो भी जनाब हो या मैडम हो कि थोड़ा सा आप अच्छी सीट दे दीजिए, हो सकता है आपको फ्री में मिल जाएगा सीट खाली हो तो ये कोशिश कीजिए। देखिए सर्विस इंडस्ट्री है, सबसे प्यार से बात कीजिएगा। तो यहाँ पर अब हम जो है कंफर्म सीट का बटन दबा देते हैं कि भैया सीट तो चेंज नहीं हो पाई, चलो 7E ही सही, बीच की सीट में जाएंगे। इसलिए जो है थोड़ा एडवांस में चेक इन करना चाहिए। 48 आवर्स पहले जो है
ये काउंटर खुल जाता है, लेकिन हम 12 घंटे पहले बैठकर अभी अपना दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए बैगेज अलाउंस जो है वो 1 बैग अलाउड है, मतलब 1 बैग जो हैंड का है वो तो ठीक है, लेकिन जब वो बैगेज कहते हैं, वो चेक इन सूटकेस जो आपको अंदर डालना है उसकी बात कर रहे हैं, एक वो भी अलाउड है 15 केजी का। तो वो बैग यहाँ पर अलाउड है। ठीक है, कंफर्म कर देते हैं, कंफर्म चेक इन दबा देते हैं। अब देखिए कुछ सिक्योरिटी के प्रश्न, स्टेप 3 पर हम आ गए हैं, सिक्योरिटी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्या आपका बैग आपने खुद पैक किया है? ये क्यों पूछते हैं कि भाई किसी ने कोई सामान डाल दिया होगा आपके बैग में, तो आपको पता है ना आपका बैग आपने खुद ही पैक किया है। क्या आप श्योर हो, क्या आप सर्टेन हो कि कोई ऐसा आइटम नहीं है आपके बैग में जो आपने खुद पैक नहीं किया है? तो इन दोनों चीज़ को येस बोलूँगा मैं, ना बोलूँगा तो पूछताछ होगी मुझसे, भई मैं खुद ही पैक करूँगा अपना बैग। आर यू सर्टेन दैट देयर इज़ नथिंग इन योर पोज़ेशन दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू कैरी फॉर अनदर पर्सन? किसी और के लिए कोई माल कैरी तो नहीं कर रहे हो? बिल्कुल भी नहीं कर रहा हो, सॉरी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हो, तो मैं येस बोल के कन्फर्म करूँगा। और फिर वाज़ योर बैग अंडर योर सुपरविज़न फ्रॉम द टाइम ऑफ पैकिंग अंटिल नाउ? देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली आप एयरपोर्ट पहुँच गए हो उसके पहले पूछा जाता है, तब पूछा जाता है, ये पहले से हम डाल रहे हैं, बट इन सब का जवाब येस है, कोई गड़बड़ नहीं है मेरे लगेज में, और हम यहाँ नीचे जो है कंटिन्यू का बटन दबा देंगे। ओके, तो अब ये बता रहा है कि हमारा चेक इन जो है हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका बोर्डिंग पास जो है आपको ईमेल पर मिलना चाहिए। अब आपके एजेंट ने हो सकता है अपने खुद का ईमेल आईडी डाल दिया हो, तो आपके पास शायद बोर्डिंग पास नहीं आएगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, रिसीव बोर्डिंग पास बाय ईमेल, रिसीव बोर्डिंग पास बाय एसएमएस, 2 ऑप्शन आपके पास है। और आपको बोर्डिंग पास यहाँ पर ही डिस्प्ले पर देख के स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ आप कीजिए। तो ईमेल आईडी में देखिए यहाँ पर जो है मेरे बहुत ही अच्छे ट्रैवल एजेंट है, लेकिन उनका ईमेल आईडी था, तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ और रिसीव बोर्डिंग पास को क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा बोर्डिंग पास जो है मेरे पास आ जाएगा। फिर एसएमएस पर बोर्डिंग पास अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है अपना डाल के रिसीव बोर्डिंग पास का बटन हम दबा देंगे। अब नीचे आने के बाद डिस्प्ले बोर्डिंग पास यहाँ पर भी अवेलेबल है, इसे क्लिक कर देते हैं। देखिए बोर्डिंग पास जो है इस बटन को दबाने के बाद डिस्प्ले हो जाएगा, तो ये बोर्डिंग पास का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वक्त ये स्क्रीनशॉट मैं नहीं ले रहा हूँ वरना वीडियो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा। इस बोर्डिंग पास में आप प्लीज़ कंफर्म कीजिए फ्रॉम टू, बोर्डिंग का समय नोट कर लीजिए, इस समय से पहले आपको पहुँचना है। 8:35 की फ़्लाइट है तो 7:35 के काफ़ी पहले आप पहुँच जाइए, बहुत ज़्यादा जल्दी मत पहुँचिए बेकार में, बट पहुँच जाइएगा। आपका बुकिंग रेफरेंस नंबर यहाँ ठीक है, आपने फ्रीक्वेंट फ्लायर के डिटेल नहीं डाले हैं, ठीक है, मेरा नाम मेरे डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही है, ठीक है। चलो ठीक है, सब कुछ सही लग रहा है, तो अब हम जो है कह सकते हैं कि हमारा चेक इन जो है सक्सेसफुली हो गया है। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कम ऑन गाइस, डू इट क्विक, बाय।